हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने प्यारे मोबाइल ऐप गौतम सिंह सर पर। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, क्लोजर पॉइंट क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो क्लोजर पे बेस्ड है उन सभी को आज समझने वाले, उनको सभी को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे किसी भी सेट का क्लोजर हम निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोजर ऑफ ए सेट होता क्या है। और आप जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं इंटीरियर पॉइंट के बारे में, लिमिट पॉइंट के बारे में, ओपन सेट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा लिमिट पॉइंट क्या होता है, इससे पहले बात कर चुके डिटेल में हमारे आप सभी के साथ इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। तो क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, इससे पहले बात करेंगे क्लोजर पॉइंट के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करें क्लोजर पॉइंट क्या होता है। इसे बोलते हैं एडहेरेंट पॉइंट बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एडहेरेंट पॉइंट बोल देते हैं। एडहेरेंट पॉइंट बोल देते हैं। हम बात करेंगे डायग्राम के साथ, हम हर चीज समझेंगे डायग्राम के द्वारा ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। इट इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे कि आप जानते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या है। ए स्पेस इज सेड टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस if it satisfy three properties, or we can say that topology is a sub collection of power set of x। जैसे कि हम मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं कि पावर सेट ऑफ एक्स में आते हैं जो सभी सेट्स की कलेक्शन होती है पॉसिबल सबसेट्स की, उस पॉसिबल सबसेट की कलेक्शन जो पावर सेट ऑफ एक्स थी उसमें से कुछ एलिमेंट लेते हैं, उनकी एक कलेक्शन आते हैं। यदि वो कलेक्शन तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, जैसे कि जानते हैं पहली प्रॉपर्टी फाइव और एक्स उस कलेक्शन में हो, दूसरी क्या थी फाइनाइट इंटरसेक्शन उसी में बिलोंग करे और आर्बिट्ररी यूनिट भी उसी क्लास में बिलोंग करे, देन दैट सेट इज सेड टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, ए कोई सबसेट एक्स का, ए कोई सबसेट एक्स का और एक्स कोई पॉइंट एक्स का। देखो सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन के बारे में। लेट एक्स कोई पॉइंट था कैपिटल एक्स का, एक्स कोई पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस का। व्हाट इज एक्स? एक्स इज टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है जी। A is a subset of X, A is a subset of X, A is a arbitrary subset of X। X पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस है, A को सबसेट लिया टोपोलॉजिकल स्पेस में से हमने। X को पॉइंट करना पूरे स्पेस में से कोई पॉइंट हो सकता है। X को बोलेंगे X पॉइंट is said to be adherent पॉइंट बोल देते हैं या क्लोजर पॉइंट बोल देते हैं। is said to be adherent पॉइंट बोल देते हैं। किसका? सेट ए का, पॉइंट ऑफ सेट ए। कब बोलेंगे? इफ क्या हो, यदि इफ देयर एग्जिस्ट, ये साइन देयर एग्जिस्ट का, ये कई बुक में मिलेगा आपको साइन, तो देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ एक्स, एक नेबरहुड मिले हमें एक्स की, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स सच दैट, हमें क्या मिले? नेबरहुड मिले एक्स की सच दैट एक्स की नेबरहुड हम तो डब्ल्यू इंटरसेक्शन सेट ए के साथ क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। तो ये ध्यान देना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास जो यूज होने वाली आने वाली क्लासेस के अंदर। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि एक ए सबसेट है कैपिटल एक्स का, एक्स इज ए पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स पॉइंट इज सेड टू बी एडहेरेंट पॉइंट या क्लोजर पॉइंट ऑफ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, कोई एक नेबरहुड मिले हमें एक्स पॉइंट की, नाम देते हैं डब्ल्यू, जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। डब्ल्यू क्या है? ध्यान दें नेबरहुड ऑफ एक्स हमारे पास, कोई भी नेबरहुड ऑफ एक्स है हमारे पास, डब्ल्यू का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ नॉन एम्प्टी हो। मतलब यदि हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें कि यदि कोई भी पॉइंट को चेक करना है कि क्लोजर पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, सबसे पहले उस पॉइंट की नेबरहुड ड्रॉ करेंगे और उस सेट के साथ चेक करना चाहें क्लोजर पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, इंटरसेक्शन चेक करें। यदि नॉन एम्प्टी आता है इट मींस जो पॉइंट था हमारे पास वो क्लोजर पॉइंट बनेगा सेट का। ठीक है जी। अब मैथमेटिकली डायग्राम के द्वारा हमने बात की, थोड़ा सा एक बार डायग्राम लेके चलते हैं हमारे पास। मान लो एक्स को पॉइंट यहाँ पे हमारे पास, एक्स को पॉइंट हमारे पास यहाँ पे। अब एक्स की नेबरहुड ड्रॉ करनी है, हम एक्स की नेबरहुड के बारे में बात करें, हमारे पास कोई पॉइंट लेते हैं। अब एक्स की नेबरहुड नाम ये हो गया हमारे पास, नेबरहुड डब्ल्यू नाम दिया हमने इसका। क्या एक्स की नेबरहुड इंटरसेक्शन के साथ नॉन एम्प्टी है? एम्प्टी आ रहा है तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इट मींस दिस पॉइंट इज नॉट द क्लोजर पॉइंट ऑफ सेट ए। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे होता है हमारे पास, ये इसकी नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, तो यदि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है इट मींस दिस पॉइंट इज द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो इस तरीके से चेक करेंगे कि एडहेरेंट पॉइंट का कांसेप्ट क्या होता है और इसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट भी बेस्ड है, आप जैसे कि जानते हैं। और एक बात और, जो क्लोजर ऑफ सेट होता है, एक डेफिनेशन होती है क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। ये तो हमने बात की क्लोजर पॉइंट के बारे में, हम बात करें क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है?
मान लो सेट ए के बारे में बात करें तो ए क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर क्या होता है, ये होता है ए क्लोजर। ए क्लोजर इज ए सेट ऑफ ऑल एडेड पॉइंट। ये क्या होता है, ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट, ऑल एडहेरेंट पॉइंट। जितने भी एक एडहेरेंट पॉइंट बनेंगे या क्लोजर पॉइंट बनेंगे उनमें सेट होते उसे बोलते हैं ए क्लोजर। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है हमारे पास, ए क्लोजर किसी को होता है ए सेट के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उनको मिला के बनता है ए क्लोजर। ये प्रूव भी करेंगे हम आने वाले टाइम में कि ए क्लोजर इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो सेट ए क्लोजर होता है वो क्या होता है, हमेशा ए सेट ए के जो पॉइंट होते हैं उनके अंदर एक लिमिट पॉइंट को ऐड कर दें तो जो सेट बनता है दैट इज ए क्लोजर। तो एडेंट पॉइंट क्या होता है हमारे पास, सेट ए के सारे पॉइंट और ए के लिमिट पॉइंट को मिलाकर सेट बनता है, दैट सेट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट। तो ये हमारे पास बात की हमने क्लोजर ऑफ सेट के बारे में। और ये प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारे इसमें एलिमेंट उठाए इसमें कंटेन करें, इसमें उठाए इसमें कंटेन करें। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हमारी क्लास में हम प्रूव भी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो क्लोजर ऑफ सेट बेस्ड है। और सबसे पहली बात, आपके पास एक रिजल्ट होता है हमारे पास, हमेशा जो होता है ए तो हमेशा एक क्लोजर में कंटेन होता ही होता है। क्यों होता है, वैसे भी अभी हमने बात कर चुके हैं कि हमेशा ए क्लोजर क्या होता है, ए के अंदर ए के लिमिट पॉइंट को ऐड करने के बाद जो सेट बनता है दैट इज ए क्लोजर। मतलब ए सेट में कुछ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट तो हमारे पास ए क्लोजर आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि ए तो हमेशा ए क्लोजर में कंटेन होगा ही होगा, ये डायरेक्ट होता है रिजल्ट हमारे पास। एवरी सेट इज कंटेन इट्स क्लोजर, ठीक है जी। और एक रिजल्ट होता है हमारे पास, ये तो रिजल्ट हमारे पास, एक रिजल्ट हम प्रूव भी कर चुके हैं इससे पहले क्लास में कि यदि ए सेट बी में कंटेन मान लेते हैं हमारे पास, देन इट इंप्लाइज ए क्लोजर आल्सो कंटेन बी क्लोजर। इनको यूज करते हुए हम नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करने वाले हैं। वी नो दैट बाय डिफॉल्ट A always contain its closure. A is containing A closure, and if A is in a set that is properly contained in B, then closure of A also contained closure of B. तो ये भी रिजल्ट होता है हमारे पास, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम, ठीक है जी। तो ये बात करते हैं जो हमारा आज की क्लास का डिस्कशन, हमारा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे, और यदि हम बात करें इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम, यदि बात करें हमारे पास इसको प्रूव भी कर सकते हैं हमारे पास। हमने बात की रिजल्ट क्या है हमारे पास, छोटा सा रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं हमारे पास कि यदि इफ A is contained in B, then prove that, हमारे पास प्रूव करेंगे हम A क्लोजर भी कंटेन होगा B क्लोजर, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम। तो सिंपल मैथमेटिक्स है हमारे पास। और एक बात और इससे पहले यदि बात करें, यदि हम कहते हैं कोई एक्स पॉइंट बिलोंग करता है A क्लोजर में, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, एक्स की को नेबरहुड मिलेगी जिसका इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी होगा। इट मींस एक नेबरहुड मिलेगी एक्स की को W जिसका इंटरसेक्शन एक साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ये क्या डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी, पहले वाली स्लाइड में बात की थी ये वाली। यदि हम कहते हैं कि x कोई एडेंट पॉइंट बनेगा, x बिलोंग टू ए क्लोजर होगा, इट मींस W इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। और यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम क्या मेंशन कर रहे हैं, यदि x पॉइंट बिलोंग करता है ए क्लोजर में, इट मींस x इज क्लोजर पॉइंट ऑफ ए, या हम कह सकते हैं x इज एडेंट पॉइंट ऑफ ए। इट मींस यदि इफ x इज एडेंट पॉइंट ऑफ ए है तो क्या होगा, x की को नेबरहुड मिलेगी, इट इंप्लाइज एक नेबरहुड मिलेगी x की जिसका इंटरसेक्शन एक साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो एक ही बात है, ये भी हम यूज करने वाले डेफिनेशन। और सेकंड रिजल्ट हमने अभी बात की कि यदि ए कंटेन होता है बी के अंदर, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ए क्लोजर आल्सो कंटेन इन बी क्लोजर। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स सिंपल है। और मैथमेटिक्स को कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझना चीजों को। जैसे आप कंसेप्ट क्लियर होंगे आप डेफिनेटली आसानी से प्रूव कर पाएंगे। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक्स को उठा लिया ए क्लोजर से, हम क्या कर लिया, हमें प्रूव करना है कि ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन होगा। और मैथमेटिक्स कहता है यदि किसी भी दो सेट कंटेन में दिखानी है तो पहले सेट से पहले उठा लेते हैं, लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ फ्रॉम ए क्लोजर। यदि एक्स एलिमेंट ए क्लोजर से है तो क्या होगा, इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा, एक्स की को नेबरहुड W मिलेगी, एक्स की को नेबरहुड W मिलेगी जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इट इज बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर पॉइंट। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर W क्या हमारे पास, W बिलोंग टू नेबरहुड ऑफ एक्स, हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमें ए बी में कंटेन दे रखा है, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ए क्लोजर इज कंटेन इन बी क्लोजर, लेट एक्स इज एनी पॉइंट फ्रॉम ए क्लोजर। इट मींस यदि एक्स बिलोंग करता है ए क्लोजर में, इट इंप्लाइज क्या होगा, इट इंप्लाइज एक्स इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। यदि एक्स को एडहेरेंट पॉइंट होता है ए का तो क्या होगा हमारे पास, W को नेबरहुड मिलेगी एक्स की जिसका इंटरसेक्शन एक साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब आपको पता है कि ए बी में कंटेन है, वी नो दैट हमें पता है कि हमें क्या गिवन है, वी नो दैट हमें गिवन है ए कंटेन इन बी है,
तो यदि दोनों में इंटरसेक्शन है तो डब्ल्यू इंटरसेक्शन किसमें कंटेन होगा, डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी में कंटेन होगा। बाय प्रीवियस रिजल्ट, बाय सिंपल कैलकुलेशन, यदि ए सेट बी में कंटेन होता है तो दोनों तरफ किसी भी सेम सेट साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कंटेनमेंट रहेगी। बट आप ध्यान दें कि हमारे पास क्या है, अब डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी में कंटेन है, बट हमने भी कहा कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए क्या नॉन एम्प्टी है बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर पॉइंट से। तो यदि ये नॉन एम्प्टी है, यदि इफ इट इज नॉन एम्प्टी, इफ इट इज नॉन एम्प्टी देन व्हाट वी हैव, यदि हमारे पास क्या है, इट इज नॉन एम्प्टी, यदि ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि तो इसमें कंटेन है। इट मींस डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी इज आल्सो नॉन एम्प्टी। और डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट मींस क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा बी क्लोजर में, क्योंकि डेफिनेशन तो ये कहती है हमारे पास क्लोजर की, यदि डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी होता है x बिलोंग करता है ए क्लोजर में, यदि डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होता है तो x बिलोंग करता है बी क्लोजर में। x उठाया कहां से था, ए क्लोजर से, कंटेन हुआ बी क्लोजर में। इट मींस वी कैन से दैट इफ a इज कंटेन्ड इन b ऑलवेज वी हैव a क्लोजर इज कंटेन्ड इन b क्लोजर। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। अब इससे रिजल्ट यूज करते हुए हम नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या हमारे पास, हम बात करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है और प्रूव कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट रिजल्ट वी हैव क्या है हमारे पास, सिंपल रिजल्ट है हमारे पास। स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, और हम कह सकते हैं या एक रिजल्ट कह सकते हैं, क्या है हमारे पास, इफ a and b are two subset of x, if a and b are two subset of x where x is a topological space then prove that, required to prove क्या हमारे पास, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, प्रूव करना है कि a यूनियन b का जो क्लोजर होता है वो इक्वल होता है a क्लोजर यूनियन b क्लोजर। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी, सिंपल मैथमेटिक्स रहेगा। कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या गिवन है, a और b दो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस x के। इफ वी हैव गिवन a and b आर सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, a यूनियन b का जो क्लोजर होता है वो इक्वल होता है a क्लोजर यूनियन b क्लोजर। ये कैसे करें प्रूव, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। जो भी हमने प्रूव किया है, आपको पहले तो रिजल्ट यूज करते हैं फिर हम दूसरे वाला प्रूव करेंगे कन्वर्स पार्ट। तो हमें क्या प्रूव करना है, आप यदि प्रूव करना चाह रहे हैं इसको तो आपको सिंपल ये प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है। इसके लिए हम दिखाएंगे कि a यूनियन b का जो क्लोजर होता है वो कंटेन होता है a क्लोजर यूनियन b क्लोजर में एक बार, और एक बार दिखाएंगे a क्लोजर यूनियन b क्लोजर कंटेन होता है a यूनियन b के क्लोजर में। क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा यदि इक्वल टू दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, a और b को इक्वल दिखाना है तो हम प्रूव करेंगे a b में कंटेन है और b a में कंटेन है। इट मींस वी कैन प्रूव दैट a एंड b आर इक्वल। तो सेम स्ट्रेटजी हम यहाँ यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। हमें दिखाना है a यूनियन b क्लोजर इक्वल टू a क्लोजर यूनियन b क्लोजर। तो हम पहले दिखाएंगे इस सेट को इसमें कंटेन और एक बार दिखाएंगे इसको इसमें कंटेन, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल जो अब तक हम पढ़ते हैं उसे यूज करते हैं बात। आपको पता है कि ए सेट हमेशा क्या होता है, कंटेन होता है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, फिर कन्वर्स पार्ट करेंगे। हमें पता है कि ए तो कंटेन होता है ए यूनियन बी के अंदर। आपको ये पता है कि हमारे पास रिजल्ट होता है कि हमेशा एक सेट ए होगा वो दो सेट की यूनियन में कंटेन होगा, क्योंकि ए और बी को यूनियन बनाने पर सेट बने दैट विल बी बिगर देन ए। तो ए कंटेन होता है ए यूनियन बी के अंदर, हम जानते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, बी। तो यहाँ से अभी पिछला रिजल्ट जो हमने अभी स्टडी किया था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यदि इफ ए बी में कंटेन होता है देन ए क्लोजर आल्सो कंटेन बी क्लोजर। तो यदि ये अप्लाई करें हम तो क्या होगा हमारे पास, ए क्लोजर विल कंटेन ए इन बी के क्लोजर में होगा। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ नहीं किया, हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है। ये तो रिजल्ट होता है हमारे पास सिंपल। ये तो आप 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं सेट्स के अंदर। A set is always contained in union of two set. A is contained in A and B. And by the previous result, जो हमने कहा था, यदि A B में कंटेन है, A क्लोजर A B क्लोजर में कंटेन होगा, तो सेम A क्लोजर भी कंटेन A and B क्लोजर में होगा। अगेन वी नो दैट क्या होगा, B कंटेन होता है इन B के अंदर सेम स्टेप पे, तो क्या होगा हमारे पास, B क्लोजर विल आल्सो कंटेन A and B क्लोजर होगा। दोनों क्लोजर अप्लाई कर सकते हैं हम। अब यदि हम क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, हम एक तो इस रिजल्ट को और एक इस रिजल्ट को कंबाइन कर दें, तो व्हाट वी हैव, हमें क्या मिलेगा। यदि हम बात करें, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4। यदि हम दोनों कंबाइन करते हैं, यदि हम दोनों कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, व्हाट वी गेट, यदि हमारे पास क्या है, ये वाले सेट और ये वाले दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दें, वी गेट ए यूनियन बी क्लोजर विल कंटेन इन ए यूनियन बी क्लोजर। ठीक है जी, ये प्रूव कर दिया हमने एक साइड, जस्ट हमने ये प्रूव कर दिया हमारे पास ये वाले साइड। ठीक है जी, अब जस्ट ये प्रूव करना है कि हमारे पास, तो बहुत ही सिंपल है। आपको यदि चीजें समझ में आ रही हैं, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपको क्लैरिटी है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था,
क्या डेफिनेशन होती है। टोपोलॉजी की ब्यूटी क्या है, आपको डेफिनेशन क्लियर, आप आसानी से सब कुछ प्रूव कर पाएंगे। यदि डेफिनेशन क्लियर नहीं तो आप कुछ भी समझते हो, याद करते हो, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है जी। तो हमने कहा कि यदि ए इन बी में कंटेन है तो क्लोज अप्लाई कर दिया, यदि बी कंटेन इन बी में तो दोनों क्लोज अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों सेट को यूनियन कर दिया हमने, क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट थी इक्वेशन सेकंड थी, दोनों यूनियन कर दिया, लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग। लेफ्ट साइड के तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ए इन बी क्लोजर यूनियन ए इन बी क्लोजर, दो सेम सेट के यूनियन क्या होता है, सेम सेट ही होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए यूनियन बी क्लोजर कंटेन इन ए यूनियन बी के कंप्लीट क्लोजर में। अब जस्ट हमें कन्वर्स दिखाना है, कन्वर्स के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप रहेंगे हमारे पास। हम क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल स्टेप करने वाले हैं। हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि हमारे पास हमें एक बात, हमने आज आते ही बात की रिजल्ट के बारे में, ए हमेशा कंटेन होता है ए क्लोजर के अंदर, आपने पढ़ा था ये रिजल्ट आते ही कि हमेशा कोई भी सेट होता है उसके क्लोजर में कंटेन होता है, क्योंकि जो सेट बनता है क्लोजर, जो सेट बनता है क्लोजर सेट, क्लोजर का सेट वो क्या होता है, ए के अंदर ए के लिमिट पॉइंट को ऐड करने के बाद बनता है। तो यदि सेम कंसेप्ट यूज करें हम तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट वी हैव, वी गेट, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास डेफिनेशन ऑफ क्लोजर से, ए कंटेन होता है ए क्लोजर में और बी कंटेन होता है बी क्लोजर में। ये तो रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट होगा, दोनों तरफ यूनियन कर दें हम, दोनों तरफ क्या करते हैं यूनियन कर दें हम, तो क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी कंटेन होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में, ठीक है जी। जस्ट हमें कंसेप्ट क्या यूज किया, ए कंटेन था ए क्लोजर में, बी कंटेन था बी क्लोजर में, दोनों यूनियन कर दिया। जस्ट हमने क्या किया, दोनों को यूनियन कर दिया, तो इसको और इसको दोनों को यूनियन कर दिया, नाम देते हैं इसको थर्ड और फोर्थ। हमने क्या किया, यूनियन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, यूनियन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट वी गेट, लेफ्ट साइड का यूनियन लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड यूनियन राइट साइड में होता है। तो ए यूनियन बी विल कंटेन इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में हमारे पास हो गया। अब अगेन क्या होगा हमारे पास, दोनों क्लोजर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, दोनों क्लोजर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी का जो क्लोजर होगा दैट विल आल्सो कंटेन इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कंप्लीट क्लोजर। एक छोटा सा रिजल्ट और जो हम पढ़ चुके हैं कि प्रूव भी कर सकते हैं कि ए क्लोजर का जो क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर इक्वल होता है। ये रिजल्ट होता है हमारे पास कि ए क्लोजर का क्लोजर कर ले तो दोबारा ए क्लोजर की इक्वली होता है, जैसा कि इंटीरियर में होता है कि ए का इंटीरियर होता है ए इंटीरियर की इक्वली होता है। तो सेम कंसेप्ट की यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी का जो कंप्लीट क्लोजर होगा दैट विल आल्सो कंटेन इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, क्योंकि क्लोजर क्लोजर दो बार हो जाएगा हमारे पास तो क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कन्वर्स पार्ट प्रूव हो गया। अब बाय द इक्वेशन इट इज नेम्ड एज स्टार and it is named as double star, it is named as double star. If we combine the equation star and double star, what we get, हमारे पास क्या होगा, यदि स्टार इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कंटेन होता है ए यूनियन बी कंप्लीट क्लोजर में, और डबल स्टार इक्वेशन कहती है हमारे पास ए यूनियन बी का जो कंप्लीट क्लोजर होता है वो कंटेन होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में। By these two equation we can conclude that we always have a union b closure will be equal to a closure union b closure। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ए यूनियन बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के, तो ए यूनियन बी का जो कंप्लीट क्लोजर होता है वो किसी को होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के इक्वल होता है। तो ये तो हमने बात की क्लोजर के लिए यूनियन की प्रॉपर्टी, क्या ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में होल्ड करती है या नहीं करती है, तो कैसे काउंटर एग्जांपल द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं ये भी बात करते हैं। तो ये बात करते हैं, हमारे पास एक थोड़ा सा डायग्राम ले लेते हैं, हमारे पास डायग्राम द्वारा समझें चीजों को। स्टेटमेंट ले लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, उसके बाद हम डायग्राम द्वारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट रिजल्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं कि हमारे पास थ्योरम क्या हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप जहां भी पढ़ेंगे, पीएचडी एंट्रेंस करेंगे, जहां भी जाएंगे नेट एग्जाम में, कि रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको समझने में, चीजों को कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इज, रिजल्ट हमारे पास इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीट क्लोजर इक्वल होता है हमारे पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर की। हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास क्या ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल होता है, क्योंकि हमने प्रूव की ये प्रॉपर्टी यूनियन में अप्लाई होती है। क्या ये प्रॉपर्टी हमारे पास इंटरसेक्शन में होल्ड करेगी? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, इन सपोर्ट ऑफ यूर आंसर। हमें आपको क्या करना है, आपको अपनी जो आप प्रूव करना चाह रहे हो उसके
गिवन एग्जांपल देना ये आपको कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, आपको स्पॉट में आंसर भी देना है। यदि कन्वर्स टू होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। तो क्या पूछा है कि इज क्या ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर के, पहली बात तो नहीं होता। अब इक्वल टू होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, एक ही तरफ इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो कैसे करें, देखो प्रूफ हम प्रूव करते हैं। पहले हमारे पास प्रूफ के बारे में बात करते हैं। हमारे पास रिजल्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है, अब आपको पता है कि दो सेट है ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए में कंटेन होगा। वी नो दैट बाय द सेट थ्योरी, वी नो दैट हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज कंटेन इन ए। हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ए में होगा, क्यों, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो ए में हमेशा रहेगा, क्योंकि वो ए में है तभी तो ए में रहेगा। ए और बी कॉमन है, वो ए में रहा होगा तभी कॉमन है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन हमेशा रहेगा। अप्लाइंग क्लोजर ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग क्लोजर ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट वी हैव, ए क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीट क्लोजर कंटेन होगा ए क्लोजर में। ठीक है जी, सिंपल मैथमेटिक्स कुछ नहीं किया हमने, नया कंसेप्ट। हमने कहा कि ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। यदि सेम कहना चाहे तो हम बी ऑल्सो नो दैट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी में भी होगा, क्योंकि ए और बी का जो कॉमन है वो ए में भी होगा बी में भी होगा। और यदि क्लोजर अप्लाई करें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा दैट विल कंटेन बी क्लोजर आल्सो। अब इस दोनों को हम क्या करें, कंबाइन कर दें इसको और इसको, तो व्हाट वी हैव, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा हमारे पास कंप्लीट दैट विल आल्सो कंटेन इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। जस्ट हमने क्या किया, इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट है, इट इज सेकंड, हमने क्या किया इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड किया हमने, जस्ट क्या किया इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने किया। व्हाट वी गेट दिस, हमने किया कि ए इंटरसेक्शन बी में था, दोनों क्लोजर अप्लाई कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन होगा ए क्लोजर में, सेम ए इंटरसेक्शन बी कंटेन होता है बी के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन होगा बी क्लोजर में। जस्ट हमने इसका और दूसरी इक्वेशन का इंटरसेक्शन लिया, तो सेम सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम सेट आता है। आपको रिजल्ट बताता हूँ थोड़ा सा क्या होता है, हमारे रिजल्ट क्या होता है, वी हैव, यदि हम दो सेट का करते हैं ए यूनियन ए करते हैं दैट इज आल्सो इक्वल टू ए, इफ ए यूनियन ए करें दैट इज आल्सो इक्वल टू ए होता है, और ए का इंटरसेक्शन के साथ करें तो भी क्या होता है, ए इक्वल होता है। ये तो ध्यान आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट हम अप्लाई करें, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर से, तो सेम सेट कंडीशन क्या आएगा, लेफ्ट साइड सेम आएगी, राइट साइड क्या होगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो ये तो हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड करती है, इक्वल टू होल्ड नहीं करता, वन साइड ही होल्ड करती है, दूसरी साइड क्यों नहीं होल्ड करती, एग्जांपल द्वारा समझेंगे कैसे करेंगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ए सेट हमारे पास 0 to 1 इंटरवल, मान लेते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स जो हमारे पास इज नॉट ट्रू। यदि कन्वर्स ट्रू नहीं तो एग्जांपल करेंगे, मान लेते हैं सेट लेते हैं ए 0 to 1 इंटरवल लेते हैं, और एक सेट लेते हैं बी लेते हैं 1 to 2 इंटरवल लेते हैं, बी लेते हैं 0 to 2 इंटरवल। अब आप पहले क्लोजर निकालें, फिर हम चेक करेंगे कि कैसे होल्ड नहीं करता। तो हमारे पास यदि ए का क्लोजर निकालें और बी का क्लोजर निकालें तो क्या होगा हमारे पास, और फिर हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी बारे में, ठीक है जी। तो हमने कहा कि सेट ले ए 0 to 1, बी ले 0 से 1 से 2, सॉरी यहाँ पे ले 1 से 2, कुछ ले सकते हैं आप, आपकी चॉइस रहेगी। आप यहाँ पे ले लें 0 to 2, यहाँ से 2 to 4 ले लें, कॉमन पॉइंट लेके चलें, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है जी। तो हमने ले लिया 0 to 1, बी लिया 1 to 2। अब पहले बात करते हैं ए क्लोजर कैसे निकालेंगे, बी क्लोजर कैसे निकालेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर वो कैसे निकालेंगे। पहले बात करते हैं ए सेट का क्लोजर बी का क्लोजर, उससे पहले बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 to 1 इंटरवल है, इंटरसेक्शन करेंगे 0 to 1 to 2 इंटरवल के साथ, इट विल बी एम्प्टी, इट विल बी एम्प्टी, इट विल बी एम्प्टी। आप ये ध्यान देखिए कैसे आया, आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन बारे में बात कर लेते हैं हम कैसे करेंगे। इट इज द नंबर लाइन, इट इज द नंबर लाइन, इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2, ठीक है जी। 0 to 1 इंटरवल की बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, 0 to 1 इंटरवल ये था हमारे पास, इसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंट होंगे, ना तो 0 इंक्लूड होगा ना 1 इंक्लूड होगा, और 1 to 2 इंटरवल में क्या होगा, 1 to 2 पॉइंट होंगे। अब यदि हम दोनों कॉमन देखें तो 1 ऐसा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 ही कॉमन आते हैं, तो ये सेट में इंक्लूड ही नहीं है। ए सेट क्या है हमारे पास, 0 to 1 इंटरवल है, मतलब कि मिड वाले पॉइंट तो सेट ए के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ सेट बी में आ रहे हैं 1 से 2 के बीच में, 1 ना तो ए में ना बी में है,
तो ए और बी का जो कॉमन लेंगे उसमें कहां से आएगा, जब ए में नहीं है ना बी में है तो कॉमन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ए और बी क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी आएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं क्लोजर कैसे निकालेंगे। यदि हम बात करें, मान लेते हैं एक सेट ए हमारे पास, लेट ये देखो थोड़ा सा आपको समझना चीजों में, देखो ये 0 मान लो, ये 1 है, ये 2 है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। ये सेट ए मान लेते हैं, ये सेट बी है। हम बात करते हैं ए सेट था 0 to 1 इंटरवल। 0 to 1 इंटरवल का निकालते हैं एक क्लोजर। एक क्लोजर कैसे निकालेंगे, हमने कहा था कि क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, वो पॉइंट सेट होता है यदि पॉइंट को लें किसी भी सेट के, उस पॉइंट के नेबरहुड का इंटरसेक्ट सेट साथ नॉन एम्प्टी आए, ठीक है, दैट पॉइंट बिलोंग टू क्लोजर। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट उठा दें 0 to 1 के बीच में, मान लो 0.4 उठा लेते हैं, ठीक है जी। 0.4 उठाए तो क्या होगा हमारे पास, 0.4 लेंगे, 0.4 के नेबरहुड ड्रॉ करें आप, 0.4 के नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, इधर 0.4 नेबरहुड ड्रॉ करें, 0.3 और 0.5 लेते हैं हमारे पास का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ। ए क्या हमारे पास सेट 0 to 1 इंटरवल, क्या आएगा हमारे पास, बहुत सारे पॉइंट को बनाएंगे, नॉन एम्प्टी आएगा। इट मींस यदि इंटरवल के बीच वाले पॉइंट को भी उठाते हैं हमेशा क्या होंगे, वो क्या बनेंगे, क्लोजर में बिलोंग करेंगे। इट मींस ए का क्लोजर क्या होगा, 0 to 1 इंटरवल, सारे पॉइंट तो होंगे ही होंगे, कोई पॉइंट उठाएंगे उसकी नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, सेट से इंटरसेक्शन लेंगे, हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, कुछ कुछ कॉमन हमेशा रहेगा क्योंकि सेट पूरे इस सेट से यदि कोई पॉइंट लेंगे ये वाला लाइन से रियल लाइन में, और यदि कोई भी पॉइंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, नेबरहुड ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट की और सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे। बात आती है टर्मिनल पॉइंट की, क्या 0 और 1 क्लोजर पॉइंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। आइए बात करते हैं थोड़ा जूम करके फिगर को। मान लेते हैं हमारे पास ये सेट है 0 to 1, 0 to 1 में मान लो 0 पॉइंट उठाते हैं। अब 0 की नेबरहुड क्या होगी, मान लेते हैं माइनस 0 पॉइंट क्या होगी हमारे पास 9 और क्या होगी हमारे पास ये 0.1 है, ये हमारे पास माइनस 0.1 है, ठीक है जी। तो क्या होगा हमारे पास माइनस 0.1 और 0.1 लेंगे, नेबरहुड ले लिया हमने किसकी, 0 की, तो क्या होगा हमारे पास इस इंटरसेक्शन लेंगे सेट के साथ 0 to 1 क्लोज सेट के साथ, पूरे ये ओपन सेट क्या आएगा, एम्प्टी और एम्प्टी आएगा, आप बताएं। माइनस 0.1 ये इंटरवल है हमारे पास, इसका सेट सा लेना है पूरे के साथ राइट साइड के साथ, तो व्हाट वी गेट, एम्प्टी और एम्प्टी, हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट तो अभी भी कॉमन रहे, हमारे पास ये पॉइंट फिर भी कॉमन रहे, कितने छोटे नेबरहुड ड्रॉ कर लें आप, हमेशा कुछ कुछ कॉमन रहेगा। तो हमारे पास माइनस 0.1 और 0.1 ले, 0 नेबरहुड ड्रॉ करें हम तो हमेशा 0 नेबरहुड का इंटरसेक्शन 0 to 1 इंटरवल सेट क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। नॉन एम्प्टी आएगा तो क्या होगा, 0 इज द एडहेरेंट पॉइंट, 0 इज द क्लोजर पॉइंट ऑफ सेट ए। सेम यदि 1 के लिए बात करें, 1 के नेबरहुड ड्रॉ कर लें हम, 1 की नेबरहुड इंटरसेक्शन सेट 0 to 1 के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा क्योंकि ये पॉइंट कॉमन आएंगे। तो इस तरीके से जो ए क्लोजर होगा, ए क्लोजर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल क्लोजर पॉइंट ऑफ सेट ए, इट विल बी इक्वल टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। देखो याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स को सीखना है, हमें याद नहीं करना। यदि याद करते रहेंगे कब तक याद करेंगे, एग्जाम में क्या हमें याद रहेगा कि हमने जो पढ़ा था क्रैमिंग से याद रहेगा, नहीं याद रहेगा क्योंकि हम इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं अच्छे से, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, तो आगे डेंस सेट है, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तभी समझ में आएंगे जब आपको चीजें समझ में आएंगी। याद करने से कुछ नहीं रहेगा। बच्चे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जब डिस्कस करते हैं, अभी इंटरव्यू होते हैं पीएचडी के, आपके एमएससी बाद नेट के लिए इंटरव्यू होते हैं बहुत सारे, जो लेक्चरशिप के लिए, वहां पूछा जाता है कि ये सेट कोई भी ओपन इंटरवल है, व्हाट विल बी द क्लोजर सेट फॉर द गिवन सेट। तो हम क्या याद करेंगे वहां पे, हमें जो समझना है, कल्पनाएं करनी है। मैथ इज द गेम ऑफ इमेजिनेशन, आपको कल्पनाएं करनी है, सोचना है, आपकी जो रियल जो एक्चुअल टैलेंट है आपको उसको आपको बाहर निकालना है। दैट इज द मैथमेटिक्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ए सेट था 0 to 1 इंटरवल था, ए क्लोजर क्या हुआ 0 to 1 क्लोज इंटरवल हुआ, कैसे हमने बात की। अब बात करते हैं बी के लिए, मान लेते हैं बी लेते हैं, हमारे पास क्या लेते हैं 0 1 to 2 लेते हैं, बी लेते हैं 1 to 2, सेट बी क्या था हमारे पास 1 to 2 था। अब बी क्लोजर क्या होगा, सेम स्टेप पे क्या होगा 1 to 2 क्लोज इंटरवल होगा, और यदि एक कॉमन ले हमारे पास ए क्लोजर का इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ क्या होगा 0 to 1 क्लोज इंटरवल है, इंटरसेक्शन लेंगे 1 to 2 क्लोज इंटरवल साथ, तो कॉमन क्या आएगा 1 पॉइंट कॉमन आएगा। यदि हम बात करें डायग्राम द्वारा, यदि थोड़ा सा डायग्राम लेते हैं हमारे पास, ये डायग्राम हमारे पास क्या होगा, ये 0 to 1 इंटरवल क्लोज है, ये 1 to 2 है, कॉमन क्या आएगा 1 तो कॉमन आएगा हमेशा, तो 0 to 1 क्लोज इंटरवल का इंटरसेक्शन लेंगे 1 to 2 क्लोज इंटरवल साथ, इट विल बी इक्वल टू 1। और यदि हम क्या लें, ये क्या था हमारे पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर था, इट वाज इक्वल टू ए क्लोजर एंड बी क्लोजर, इट मींस ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर हमारे पास आया 1 के इक्वल,
और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या था, हमारे पास एम्प्टी था, और एम्प्टी क्लोजर क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट क्लोजर है तो फाइव क्लोजर क्या होता है, फाइव इक्वल होता है। इट मीन्स राइट हैंड साइड अलग आ रही, लेफ्ट साइड अलग आ रही है। इट मीन्स जो इंटरसेक्शन में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, इट मीन्स इक्वलिटी नेवर होल्ड इन द इंटरसेक्शन। तो ये इक्वलिटी है, होल्ड नहीं करती। या ये आ सकते एग्जाम में प्रूव डेट, ये इसकी स्टेटमेंट क्या आ सकती है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास क्या इसकी स्टेटमेंट एक और आ सकती है, प्रूव डेट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये भी आ सकती है। तो यदि आती है तो सेम प्रूफ करेंगे आप, सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा, हमने बात की क्लोजर पॉइंट क्या होता है, आइडेंट पॉइंट क्या होता है, यदि किसी भी पॉइंट को सेट चेक करके सेट का आइडेंट पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, उस पॉइंट की नेबरहुड का उस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने बात की क्लोजर पॉइंट के बारे में। तो हमने यहाँ क्लोजर सेट क्या होता है, ए क्लोजर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल क्लोजर पॉइंट ऑफ सेट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट होता है। ए क्लोजर में क्या होता है, ए के अंदर एक ही लिमिट पॉइंट को ऐड करते हैं, सेट बनता है, क्लोजर ऑफ सेट बनता है। इसको भी हम डिफरेंट एक क्लास के अंदर प्रूव करेंगे। ए क्लोजर इक्वल होता है ए यूनियन ए डैश इक्वल होता है, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले लिमिट पॉइंट के ऊपर वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं अलग से, उसको देख सकते हैं आप। ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ठीक है जी। तो ये भी हम बात कर चुके हैं। हमने बात की एक रिजल्ट था कि हमारे पास हमेशा कोई भी सेट उससे क्लोजर में कंटेन होता है, वी नोट दैट, ये रिजल्ट होता है। ये आप सिंपली प्रूव भी कर चुके हैं, और ये डायरेक्टली डेफिनेशन से ही बन रहा है हमारे पास। ए के अंदर कुछ ऐड करने के बाद ए क्लोजर आ रहा है, इट मींस ए तो हमेशा ए क्लोजर में कंटेन होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट होता है ए यदि बी में कंटेन हो तो ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन होगा, ये हमने प्रूव भी कर दिया इस रिजल्ट को। यदि ए बी में कंटेन है तो ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन होता है, कैसे होता है, यदि एक्स हमने क्या लिया, एक्स पॉइंट लिया ए क्लोजर से, यदि एक्स ए क्लोजर पॉइंट होगा डेफिनेशन कहेगी एक्स आइडेंटिटी पॉइंट बनेगा ए का, यदि एक्स आइडेंटिटी पॉइंट बनेगा सेट ए का, तो एक्स की नेबरहुड इंटरसेक्शन एक साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब हमें पता है कि ए बी में गिवन है, दोनों में इंटरसेक्शन डब्ल्यू से ले लिया, डब्ल्यू इंटरसेक्शन है कंटेन डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी में होगा, तो ये वाला नॉन एम्प्टी था पार्ट। यदि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी में ये कंटेन है, नॉन एम्प्टी पार्ट किसी में कंटेन तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो डब्ल्यू इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी हो गया, इट मींस एक्स बिलोंग टू बी क्लोजर। एक्स उठाया कहां से था, ए क्लोजर से, चला गया बी क्लोजर में, इट मींस ए क्लोजर ऑलवेज कंटेन इन बी क्लोजर इफ ए इज कंटेन इन बी। फिर हमने बात की एक रिजल्ट, यदि ए और बी दो सबसेट होते हैं किसी टोपोलॉजी स्पेस एक्स के, देन वी हैव टू क्लेम दैट ए यूनियन बी का क्लोजर होता है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इक्वल होता है। इट मींस हमें कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक बार इस सेट को इसमें कंटेन दिखाएंगे, इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, ए तो कंटेन होता है इन बी में, हमें पता है, और बी भी कंटेन होता है इन बी में, दोनों क्लोजर अप्लाई कर दिया क्योंकि हमें पता है रिजल्ट। यदि ए बी में कंटेन है, प्रूव कर चुके हैं हम, ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन होगा, तो सेम ए क्लोजर भी कंटेन ए बी क्लोजर, बी कंटेन ए बी क्लोजर, दोनों यूनियन अप्लाई कर दिया, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ये सेम सेट है, यूनियन सेम रहेगा। वन साइड हमने प्रूव कर दी। दूसरी साइड के लिए हमने क्या किया, जस्ट हमें पता है ए क्लोजर में कंटेन होता है, बी बी क्लोजर में कंटेन होता है, दोनों यूनियन अप्लाई कर दिया, ए यूनियन बी कंटेन होगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में, दोनों क्लोजर अप्लाई कर दिया, तो ए यूनियन बी क्लोजर कंटेन होगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कंप्लीट क्लोजर। किसी भी सेट का क्लोजर ले ले, दोबारा क्लोजर लेना, वो ए क्लोजर की इक्वल ही होता है, सेम सेट इक्वल होता है क्लोजर के। तो हमने ए यूनियन बी क्लोजर दिखा दिया कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के इक्वल होता है, क्योंकि क्लोजर लेंगे दो बार तो सेम क्लोजर रहेगा, ठीक है जी। तो दोनों से क्या हुआ, कंबाइन करेंगे, वी गेट हमारे पास इक्वल टू आएगा। तो हमने कहा कि यूनियन में रिजल्ट होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी का, क्या इंटरसेक्शन में होल्ड करेगा, तो हमने चेक किया और प्रूफ दिया, एग्जांपल दिया, काउंटर एग्जांपल कि कन्वर्जिव नहीं है, एक साइड प्रूफ होता है। कैसे किया, हमारे पास आया था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या क्लोजर इक्वल है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के, तो वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी में भी होता है और ए इंटरसेक्शन बी में भी होता है। बाय द प्रीवियस रिजल्ट, यदि ए बी में कंटेन है, ए क्लोजर में कंटेन बी क्लोजर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर विल कंटेन ए क्लोजर, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर विल कंटेन बी क्लोजर। बाय टेकिंग इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, सेम सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम सेट आता है। राइट हैंड साइड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर विल बी इक्वल टू दिस, इट मींस फर्स्ट वन साइडेड हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब कन्वर्स के लिए हमने काउंटर एग्जांपल लिया, क्या लिया हमने, दो सेट लिए ए और बी, ए लिया ओपन इंटू 0 to 1, बी लिया 0 1 to 2 ओपन इंटरवल। हमने क्लोजर निकाले और इंटरसेक्शन निकाला, चेक किया कि क्या ये हमारे पास सेटिस्फाई होती है, नहीं होती, इट मींस कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू, इट मींस इक्वलिटी नेवर होल्ड इन द क्लोजर ऑफ ए सेट। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी लिया, कॉमन कुछ नहीं था, फाई था, और फाई का क्लोजर क्या होगा, फाई रहेगा, और हमने ये तो निकाली वन साइडेड, ए इंटरसेक्शन बी फाई था, और यदि कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इसका क्लोजर भी क्या होगा, फाई की इक्वल होगा, तो हमने वन साइड निकाल दी इसकी, ठीक है जी।
दूसरी साइड के लिए हमने क्या किया, क्लोजर निकाले, 0 to 1 इंटरवल क्लोजर पॉइंट निकाला हमने सेट, वो 0 to 1 क्लोज इंटरवल है ओपन इंटरवल का। कैसा डायग्राम से समझ सकते हैं, डेफिनेशन हमने यूज अप्लाई करनी जस्ट। बी का क्लोजर क्या होगा, 1 to 2 क्लोज इंटरवल होगा। हमने चेक किया दोनों का कॉमन लिया, 1 कॉमन आया पॉइंट हमारे पास, 1 कॉमन कहाँ पे आया था हमारे पास, यहाँ पे आया था, ये वाला पॉइंट था। तो 8 क्लोजर से भी क्लोजर में 1 आया और 8 से भी क्लोजर में कंप्लीट में 5 था, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोज होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीट क्लोजर के। एक साइड इक्वलिटी होल्ड करती है, दोनों साइड इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट टोपोलॉजी के बारे में। तो उम्मीद है कि आप टोपोलॉजी को एंजॉय करें, समझ रहे चीजों को, इसी तरह से एंजॉय करते रहे मैथ को, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही मजा आने वाला आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।